प्लस टाइप बी है। इसे एमिलिटी खंबा मतलब मुझे चाहिए। अब दो चीजें, दो सवाल आए। तो ये कि जब हमें नशा नहीं मिलता तो हम आक्रामक हो जाते हैं। और तुमने क्या शब्द बोला था? नहीं खुन्नस तो उसकी क्या है? हाइपर। अरे बेटा तेरी नहीं, मैं इसकी जा रहा हूँ। हाइपर हाइपर मतलब उत्तेजित, उग्र, आक्रामक, है ना? जब हम बीमारी की सेकंड स्टेज में होते हैं, क्या शुरुआती जो नशा होता है हमारा, किस हमने कैसे शुरू करा? अपने पास में जाओ, जब आपने पहली बार नशा करा, शौक में, मौज मस्ती में, एंजॉय के लिए, धीरे धीरे हमारी लत बढ़ती चली गई। धीरे धीरे हमारी लत मतलब हम जब हमने शुरू करा नशा तो हमने ये मान लीजिए हमने पहली बार जब किया तो हमने दूसरी बार कब किया? 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, है ना? इतना गैप तो रहा होगा। किसी का महीना भी नहीं कर गया, या बहुत सारे को तो कई साल गुजर गए थे। जैसे मान लो मैंने जब पहली बार कोई नशा किया था तो मेरी कम उम्र थी, तो लेकिन वो जो शराब का नशा मैंने पहली बार किया था उसको दोबारा करने में मेरे को कई साल लग गए थे, क्योंकि वो समझ में नहीं आया मेरे। क्या समझ में नहीं, या ये कह लो घर का डर, या वो दिमाग में वो ना वो मतलब वो थी नहीं बात। लेकिन जैसे थोड़ी सी उम्र बढ़ी और जब मैंने दूसरों को देखा तो मैंने यार इसका स्वाद तो मैंने चखा, दोबारा क्यों ना किया जाए? और हमने दोबारा किया। फिर उसको कुछ साल के बाद, या 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या 2 दिन के बाद, या 2 हफ्तों के बाद, या 15 दिन के बाद, अब हमारी बीमारी धीरे धीरे मतलब हमारे को जो मजा आया या जो इंटरेस्ट आया उसके अंदर, वो जो दुख हुआ पहली बार में, जो भी हम नशा करते तो हमारे को पहली बार में तो प्रॉब्लम देता है। चाहे वो बीड़ी पीना भी हो, जैसे पहली बार बीड़ी पीते तो हमें खांसी आती है, और बहुत ज़्यादा खांसी आती है, या चक्कर आ जाते हैं, अजीब सा लगता है। तम्बाकू खाते तो चक्कर आ जाता है, शराब पीते तो उल्टी आती है, शराब पीते तो, और दूसरा नशा करते तो हमारे को दिक्कत। लेकिन वो दिक्कत हम भूल जाते हैं और वो मजा हमारे दिमाग में, वो जो हमें किक लगती है, वो जो पुश मिलता है हमारे को, हम उस पुश के चक्कर में या उस किक के चक्कर में हम अटक जाते हैं। और हम फिर बार और बार और बार मतलब मोर एंड मोर के चक्कर में, मतलब और मतलब हम एक हफ्ते में किया, हफ्ते से फिर 3 दिन में आते हैं, 3 दिन से 4 दिन में, 2 दिन में आते हैं, 2 दिन से मतलब शाम को आते हैं, डेली शाम को। फिर शाम के बाद दिन में पीने लगते हैं, सुबह से लेकर रात तक पीने लगते हैं। जब ये सेकंड स्टेज है हमारी, जब डे बाई डे आ रहे हैं, ये समझ लो हमारी फर्स्ट स्टेज में हम डेली पी रहे हैं, शाम को पी रहे हैं, और लेकिन लिमिट बढ़ती जा रही है। लिमिट हम पी शाम को ही रहे हैं, लेकिन लिमिट बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, हमारी मात्रा बढ़ती जा रही है नशे की। हम शाम को पहले 2 पैक लेते थे, फिर 3 पैक हो गए, फिर 4 पैक हो गए, 5 पैक हो गए, 6 पैक हो गए, ऐसे और दूसरे नशे। हम कांजी की सिगरेट पीते थे, पहले 1 पीते थे, फिर 2 पीने लगे, फिर 3 पीने लगे, फिर 4 पीने लगे, बढ़ती चली जा रही है ना। ये फर्स्ट स्टेज है बीमारी। अब हम सेकंड स्टेज की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, हमारा उस पर मात्रा बढ़ चुकी है। क्या मात्रा? अब ऐसी स्थिति में जब हमारी मात्रा बढ़ गई है, लोग हमें जानने लगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो गिरावट है वो डाउन में आ जाए, फिजिकली भी, मेंटली भी, और आर्थिक भी। अब हमारी डिमांड बढ़ गई है, जरूरतें बढ़ गई हैं, और जो लेन देन था वो थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है। इस बीच में विश्वास भी टूट गया लोगों का, जो पॉकेट मनी मिलती थी वो पूरी नहीं पड़ रही है। इसके लिए हमने इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू करे, झूठ बोल के मुझे बुक्स लेनी है, मुझे जूते लेने हैं, मुझे बैट लाना है, मुझे बैडमिंटन लाना है, मुझे ये लाना, मुझे जिम में जाना है, प्रोटीन लाना है। वो एक्स्ट्रा चीजें करके, झूठ बोल करके हमने पैसे का जुगाड़ करना शुरू कर दिया, और हमारी मात्रा बढ़ती जा रही है। अब हुआ क्या कि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल गई है, और हमारे को पैसा पर्याप्त नहीं हो पा रहा। अब घर वालों के पास है तो सही, लेकिन वो दे नहीं रहे। हमने मांगे 100 तो वो दे रहे हैं 10। यहां से हमारी खुलने से चालू हो जाती है, और ये हमारा सेकंड पार्ट चालू हो जाता है यहां से। इसे कहते हैं जुनूनी तौर पर, हमें जुनून आने लगता है। इसे कहते हैं जुनून आना। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए जुनून की जरूरत होती है। क्या जुनून को समझते हैं आप? जुनून अगर सही चीज के लिए और सही तरीके से करा जाए तो वो आपको बुलंदियों में ले जाता है, और गलत चीजों का जुनून तुम्हें चढ़ गया तो आपको बर्बाद कर देगा।
आपको अब मेरे को किसी ने पैसे नहीं दिए या मुझे नहीं मिला या मेरे पास जो पैसे थे वो खो गए, गिर गए, या मैं जो नशा लेकर आया वो बेकार निकल गया, उसमें मजा नहीं आया, अब मुझे चाहिए। अब मुझे मैंने बहुत सारे लोगों के आगे हाथ फैलाया, बहुत सारे लोगों से मदद मांगी, मेरे को किसी नहीं मिला, अब मुझे जुनून है। क्या मुझे, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात है कि मम्मी के पास पैसे हैं लेकिन वो दे नहीं दिए, पापा के पास पैसे लेकिन वो, बीवी के पास पैसे लेकिन वो, अब वो सुबह से लेके शाम हो गई, क्या हो गई, अब मेरा आक्रमक रूप आएगा, हाइपर हो जाऊंगा, मैं दीवार में घुसे मारूंगा, टीवी तोड़ूंगा, ब्लेड मारूंगा अपने शरीर पर, धमकियां दूंगा मरने की, दीवार में टक्कर मारूंगा। समझ रहे मेरी बात? इसको कहते हैं आक्रामक होना, आक्रामक रूप दिखाना, घर वालों को डराना, और सेकंड स्टेज है। क्या है? जब हमें किसी चीज के प्रति इस तरह का नजरिया चीजों हो जाए तो समझ लो आप सेकंड स्टेज में हैं, आपको उस चीज की लत लग चुकी है, आप एडिक्ट हैं, आपको बीमारी, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आपने ये सारे ड्रामे किए हैं तो समझ लो आप एक एडिक्ट हैं और आपको इलाज की बहुत सख्त जरूरत है, आप एक मानसिक रोगी। जो व्यक्ति, तो गुस्से भी कई तरह के होते हैं, लेकिन टोटल मार के अगर हम अपनी अपनी, जब हम जो कार्यक्रम में आए हम उन चीजों को पहचानने गए, जैसे भाई ने कहा कि हम अपनी खुद नशों को कैसे पहचाने, हम अपने गुस्सों को कैसे पहचाने, मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। तो हमारी बीमारी को लेकर चलते, बीमारी की अवस्थाओं के साथ साथ हमारे व्यवहार, हमारे विचार, हमारी मानसिकता, हमारे द्वारा किए गए कार्य और हमारी चीजें बदलती चली जाती है, ये अवस्थाएं होती है। देखो हम में से जितने भी लोग बैठे हैं, हमने जब पहली बार नशा किया था तो या तो शादी ब्याह में किया था, यार दोस्तों के साथ किया था, है ना, मौज मस्ती में किया था, या गम में। लेकिन हमारे अंदर जो नशे का जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो हमें किक मिली, हमें जो पुश मिला, वो हमें जो मजा आया, वो जो दर्द हुआ, हम दर्द तो भूल गए, जो उल्टी आई, गिरे पड़े, जो भी हुआ उसको हम भूल गए, लेकिन कहीं हमारे दिमाग में वो मजे का जो एहसास था वो घर कर गया, वो जो किक लगी थी, जो हल्की हल्की सुरसुरी है। कि अब शायद आप में से कोई बंदा उस फीलिंग को शेयर करेंगे सामने आकर के कि जब मैंने पहली बार मैं नशा किया था, चाहे वो शराब का था, वो स्मैक का था, गांजे का था, भांग का था, कोई भी नशा, जब उसने पहली बार किया तो उसे कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ, क्या हरकत हुई थी शरीर में, क्या परिवर्तन आया था बॉडी में? नहीं याद होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन मुझे आज भी याद है। याद है तो आप आगे शेयर करें, एक बार बताएं। जब पहली बार आपने किसी भी तरह का नशा किया? दोस्तों, जब मैंने पहली बार नशा किया था 2011 में किया था नशा, स्कूल टाइम में, लगभग मैं 8th या 9th क्लास में हूँ उस टाइम में। तब किया था नशा, लगभग किया था, कोई दोस्त ला के दिया था, एलर्जी का पत्ता ला के दिया था, पहली बार वही किया था मैंने। सबसे पहला नशा मेरा एलर्जी था, स्कूल टाइम में लगाया, बैठ गए। लगभग 15-20 मिनट बाद में ऐसा लगा कि पूरा शरीर अचानक से छूट गया, मेरा ढीला होते चला गया, मतलब काबू भी नहीं था कुछ भी, ना हाथ समझ पा रहा हूँ, ना क्या चल रहा सामने में मेरे, वो नहीं समझ पा रहा, मतलब मेरा दिमाग मेरे पास में बिल्कुल भी नहीं था, सामने में क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब अलग अलग चीजें दिख रही हैं सामने में, अलग अलग चीजें करने का मन कर रहा है, ना हाथ चलाने के लायक है, ना दिमाग इस्तेमाल करने के लायक, मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि मेरे सामने मैं करूँ क्या क्या नहीं करूँ, जो भी हो रहा था मेरा नशे ही मुझे करवा रहा था उस टाइम, मुझे ऐसा लगता था उस टाइम में। बहुत अच्छे। और दूसरे नशे, शराब का नशा किसी ने किया हो पहली बार, कैसा लगा था? मैंने तो गुरु कब में किया था। देखो हम जब भी पहली बार नशा करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ होता है एक्टिविटी। तो शराब का नशा हम जब करते हैं तो ये ना यहाँ पे कुछ लाली सी आ जाती है, आंखें क्यों हो जाती है, पहले यहाँ कुछ महसूस होता है, यहाँ पर हल्का हल्का सा मीठा मीठा गुलाबी सी आता है। क्या पहले तो मुझे गुरु नशा होता ही नहीं था, तो वो जो गुलाबीपन आया, वो जैसे भाई को आया, वो हमारे अंदर जो एक एहसास रह गया, वो मजे का एहसास, हम उस मजे को दोबारा से प्राप्त करने के लिए हमने दोबारा नशा करा।
किक तो लगी लेकिन वैसी नहीं, मजा तो आया लेकिन अब हमने थोड़ा सा डोज बढ़ाया, थोड़ा सा और दो ही बड़ा है। मतलब 1 से 5 2 आए, 2 से 3 आए, 4 आए, लेकिन वो किक आज तक नहीं मिली। हम मदोश हो गए, बेहोश हो गए, गिर गए, लेकिन वो मजा नहीं आया। उस मजे के चक्कर में हम एडिक्ट बन गए। हम जुनूनी तौर पर उस मजे को पाने के लिए, हमारी जो बीमारी की फर्स्ट स्टेज है, हम उस मजे को प्राप्त करने के लिए जो मजा हम ढूंढ रहे थे, उस मजे के चक्कर में हम यहाँ पहुंच गए जुनूनी तौर पर। मतलब मुझे वो मजा चाहिए, वो एहसास चाहिए, वो फीलिंग चाहिए। अब चक्कर ये कि मैं धीरे धीरे एडिक्ट बनता जा रहा हूँ, मेरा बहुत सारे मामलों में ग्राफ नीचे जा रहा है, लोगों को पता लग गया, लोगों ने हाथ खींचना शुरू कर दिया, घर वालों ने पॉकेट मनी कम कर दी है, बाहर में उधार ले नहीं सकता, मेरे कोई रिलेशन नहीं है, मेरे को मांगना नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए नशा। हम घर में जाते हैं, मम्मी से बड़े पहले प्यार से बोलते हैं, मम्मी पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, ये करना है, नहीं आज नहीं कल नहीं हो, अरे दे दो ना, चाहिए ना, सब जा रहे हैं खेलने, चाहिए ना, चाहिए, नहीं दोगी, हाथ मारेंगे तभी रोटे करेंगे। बहुत सारे लोग तो दीवारें तोड़ते हैं, टीवी फोड़ देते हैं, दीवारों में टक्करें मारनी शुरू कर देते हैं। मुझे जुनून है, क्या जुनून, नशा चाहिए, घर से नहीं मिलेगा तो बाहर से मिले, और हम जब हमें घर से नहीं मिलता तो जुनून है मुझे उस मजे को प्राप्त करने के लिए मैं जुनूनी तौर पर घर से बाहर निकल जाता हूँ। अब मैं बाहर वो सोर्स, वो रास्ते, वो जरिए ढूंढता हूँ जहाँ से मैं नशे की प्राप्ति, इस तरह के लोगों के बीच में बैठना शुरू करता हूँ, ऐसे लोगों के साथ रहना, सोना, खाना पीना, घूमना फिरना, और मेरे को पता लगता है कि ये लोग तो लूट के लाते हैं, ये लोग चोरी करके लाते हैं, मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ, डरा हुआ होता हूँ लेकिन। और एक दिन विवस्था, मतलब मेरी बॉडी में नशा रंग गया, मुझे चाहिए, मेरी सेकंड स्टेज में आ गया हूँ, विवश हूँ मैं नशा प्राप्त करने के लिए। इसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़े, घर में चोरी करने पड़े, ताला तोड़ना पड़े, लोगों के साथ जेब काटने के लिए जाना पड़े, कूड़ा चुनना पड़े। अब मैं धीरे धीरे आगे थर्ड स्टेज में आ रहा हूँ दोस्तों, विवस्था, मतलब मैं विवश हूँ, मजबूर हूँ, क्या हूँ, विवश हूँ, मजबूर हूँ, मैं मजबूर हो गया हूँ। मेरी बॉडी डिमांड करती है, मेरे को सुबह उठ के टूटन होती है, मेरे को उबासियां आती है, मेरा मुंह फटता है, मेरे हाथ पैर में दर्द होता है, मुझे दिक्कत होती है, और मुझे मजबूरी में नशा। शायद छोड़ने की शुरुआत शायद आपने यहां से करती हो, चाहे बहुत सारे लोग यहां करके शुरुआत करते हैं। मेरी बॉडी डिमांड करती है, मुझे चाहिए नशा। अब मैं विवश हूं, क्या करूं, हाथ पैर दर्द हो रहे ना, खाने का मन नहीं कर रहा, पीने का मन नहीं कर रहा है ना, खाने का मन नहीं कर रहा, आलस आ रहा, दर्द हो रहा, अब मुझे चाहिए। एक दिमाग में आता है, हर किसी जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके दिमाग में आता है कहाँ फंस गया, क्या गलत काम कर रहा है यार, नहीं करना, लेकिन बॉडी तो डिमांड कर रही है, बॉडी तो डिमांड कर रही है। अब मेरी मजबूरी, पहले मेरा जुनून था, अब मेरी मजबूरी है। और जब मैं मजबूरी में आता हूँ तो दोस्तों मैं आत्म केंद्रित हो जाता हूँ, ना मुझे बीवी चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना यार चाहिए, ना दोस्त चाहिए, ना काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा सब दाव पे, क्योंकि मैं आत्म केंद्रित हूँ। मुझे सिर्फ मैं और मैं दिखता हूँ, मेरा नशा दिखता है, ये सेकंड स्टेज है। ये हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं, हमें नहीं लेना देना, मैं मर जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी मम्मी रो रही है, मेरी बहन रो रही है, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मुझे कोई लेना देना, मेरे बाप की पकड़ी से रोड पर चल रही है, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है, मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे कोई लेना देना। हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं, मतलब मुझे कोई एक ही चीज दिखाई देती है, क्योंकि मैं मजबूरी में हूँ, मैं विवस्था में हूँ, मैं जुनून में हूँ। जब ये तीनों चीजें एक साथ हो जाती है, विवस्था, मजबूरी, जुनून, परिपाटी हो जाते हैं, तब मैं आत्म केंद्रितता की तरफ चला जाता हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे को ये बात समझ में आती है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, क्योंकि जब तक मेरे थर्ड स्टेज में आके मेरे संबंध खराब हो जाते हैं अपने आप से, परिवार से, समाज से, भगवान से। मैं गालियां देता हूँ लोगों को, मैं अपने घर वालों को कहता हूँ तुमने मुझे मजे में पैदा कर दिया, तुम्हारे बस की नहीं थी तो मुझे पैदा क्यों करा। खुदकुशी करने के विचार आते हैं, घर वालों को मारने के विचार आते हैं, घर वालों से लड़ाई झगड़ा करने, मतलब करने कैसे कैसे नेगेटिविटी आती है यार। ये स्टेज है, स्टेजों को हम अगर मैं क्लियर कर जाऊँ तो 1-1 घंटा लग जाएगा दोस्तों, आप समझो बात को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये दौर गुजरा है। आत्म केंद्रित हो जाता है आदमी, स्वार्थी, अपना नशा प्राप्त करने के लिए वो लाख रुपए की चीज 100 रुपए में भी बेच सकता है।
वो यहाँ तक आ जाता है कि अपनी बीवी को कहता मुझे नहीं पता तो कुछ भी करके जा, मेरे लिए पैसे ले। मम्मी को कहता पड़ोस से उधार ला के दे। पिताजी को कहता तुम लाओ कुछ भी करो मुझे। समझ रहा मेरी बात को? ये आत्म केंद्रितता हो जाती है। सिर्फ वो अपने नशे के लिए और अपने नशे के लिए जी रहा होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पैदा हो रहा और कौन दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे तुम कूड़ा चुकवा लो, जी उसे नशा से, जी उससे प्यार दबवा लो, उसे नशा, बस उसे कोई लेना देना नहीं, परिवार में क्या वाला बच्चों का क्या माँ बाप का कोई मजबूरी है भाई। अब क्या मजबूरी भी तो भीख भी मांगेगा, कूड़ा भी चुकेगा, मार भी खाएगा, गाली भी सुनेगा, रोएगा भी, खुदकुशी करने का, लेकिन मजबूरी क्या करें, शरीर में लत लगी है, बॉडी की डिमांड है। और जब हम इन स्टूडियो में आते हैं तो दोस्तों हमारे अंदर सलन पैदा हो जाती है, हम घृणा करने लगते हैं, अपने आप से नफरत करने लगते हैं और एक चक्र में फंस जाते हैं, एक चक्र में फंस जाते हैं। नशा करने वाला आदमी जब आत्म केंद्रित हो जाता है तो उसे घृणा होती है अपने आप से, क्योंकि जब वो अकेले में बैठता है, जब वो आपको सोचता है तो वो सोचता जरूर है कि मैं क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया? बनाना ही गाना भी नहीं गाना, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार चाहकार क्या हो गया। क्या मिला तेरे प्यार। समझ आ मेरी बात? पर हमने सोचा क्या था जब मैंने पहली बार नशा करा था, या हमने से जो भी करता है, हमें लगा था कि यही है राइट ऑफ चॉइस, बेबी इसी को तो ढूंढ रहा था, क्योंकि इसको पीने के बाद मैं हीरो बन जाता हूँ, मैं गर्लफ्रेंड से बात कर लेता हूँ, मैं बॉस से बात कर लेता हूँ, मैं चौके छक्के मार लेता हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, मैं ज्यादा टिप्से मार लेता हूँ, मैं छोड़ा होता हूँ। यही तो है राइट ऑफ चॉइस। मुझे नहीं मालूम था, ये मुझे लाके यहाँ पटके मेरा जलूस निकलवा दिया। जब मेरे को भी ऐसा लगा था यही तो चाहिए था, क्योंकि नशा करने के बाद मुझे नाचने में बड़ा मजा आता था, क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता था, सुनने में बड़ा मजा आता था, एंजॉय करने में बड़ा मजा आता था। मुझे लगता था यही तो है यार, यही है इसी की तो तलाश थी मुझे, यही तो चाहिए था, मैं मर्द बन जाता हूँ। और इसने बना क्या दिया मुझे? स्वार्थी, मतलबी, लालची, एहसान फरामोश, हरामखोर, निच्चड़, गंद, पता नहीं क्या है। तो दोस्तों इसका इलाज संभव है, इन सारी चीजों से बाहर निकला जा सकता है, परिवर्तन आ सकते, बदलाव आ सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप कार्यक्रम करें, प्रोग्राम करें। अब अपनी अपनी स्टेज देख लेना दोस्तों और वापसी कर लो, वापसी, क्योंकि मुझे भी ये गलत फहमी थी, यही तो है, यही तो है। हम आत्म शांति प्रार्थना करते हैं दोस्तों, मांगते हैं, मतलब मैं किसी चीज की तलाश में था, हमारे को बताया कि ना नशीले पदार्थ ना हमारा व्यवहार, परंतु हमारे अंदर ही कुछ ऐसा है जो मैडिक। अगर हम डीप में जाएंगे तो मेरे को कभी टाइम मिला मैं लेके जाऊंगा वहां तक, बताऊंगा आपको कि हमें बचपन से ही प्रॉब्लम है, हमें बचपन से ही हमें तलाश थी किसी चीज की, हम कुछ ढूंढ रहे थे, हमने उसे बॉडी बिल्डिंग में ढूंढा, जिम में ढूंढा, सेक्स में ढूंढा, गैम्बलिंग में ढूंढा, आवारागर्दी में ढूंढा, कबूतरबाजी, पतंगबाजी, हवाबाजी, बैटबाजी, सब में ढूंढा, नहीं मिला, नशे पे गाड़ी आगे अटक गई। क्योंकि हमें लगा यही है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी हमारा सफर खत्म नहीं हो रहा, हमारा सफर खत्म नहीं हो रहा। हमें कुछ भी चाहिए, हमने नशे बदले, माहौल बदला, लोग बदले, हम छोड़ने